इंडिया को आज़ाद करने में बहुत लोगों का कंट्रीब्यूशन रहा है, जैसे सरदार वल्लभ भाई पटेल, गांधी जी और बहुत से लोग। मगर इंडिया को इंडिपेंडेंस मिलने के बाद बहुत बड़ा रोल रहा है मैं नेहरू जी का। आइए समझते हैं इस वीडियो में कि नेहरू जी के क्या ऐसे काम थे जिसके कारण इंडिया आज इतना डेवलप है। इंडिपेंडेंट इंडिया में सरदार वल्लभ भाई पटेल इनका बहुत ज़्यादा क्रूशियल रोल रहा, क्योंकि इन्होंने ही एकजुट करने में भारत के जो अलग अलग विभिन्न अंग थे उनको एकजुट करने में इनकी बहुत बड़ी भूमिका रही। मगर इनकी अकस्मात मृत्यु होने के कारण इलेक्शन में जीत के आए नेहरू जी और पहले इंडिया के पीएम बने नेहरू जी। आज़ाद भारत की कुछ प्रॉब्लम थी, जैसे कि पाकिस्तान दो भागों में कट गया था, ऊपर के साइड और बाजू के साइड, जो आज के दिन बांग्लादेश है। और उससे भी ज़्यादा खतरे की बात ये थी कि जो हमारा नॉर्थ ईस्ट में जाने वाला रास्ता है सिलीगुड़ी कॉरिडोर, वो बहुत ही ज़्यादा पतला था और हमें सिक्किम चाहिए था। मगर नेहरू जी का स्टांस सिक्किम पे ऐसा था कि हम चाइना के अच्छे दोस्त हैं और हम चाइना को नाराज़ नहीं करना चाहते, इसलिए हम सिक्किम को एक्वायर नहीं करेंगे। इंडिया इंडिपेंडेंट होने के बाद पाकिस्तान को यूएस ने $45 बिलियन, जी हाँ, $45 बिलियन मार्शल प्लान के तहत दे दिए थे, जिसका पूरे उपयोग किया पाकिस्तान ने कश्मीर को जीतने के लिए। मगर तब के वक्त के लिए पैसा नहीं था। इसी कारण से हमने यूएन में जाना प्रेफर किया, जो कि एक गलत डिसीजन नहीं है, बट इतना अच्छा डिसीजन नहीं था उस समय के लिए, जिसके कारण जो पीओके दिखता है आपको, वो पाकिस्तान ने एक्वायर कर लिया था उस समय। और ये सब देखते हुए यूएस ने इंडिया को भी ऑफर दिया कि हमारे ग्रुप में, यानी अमेरिका वाले ग्रुप में आप शामिल हो जाइए, क्योंकि तब क्या वक्त कोल्ड वॉर एरा का था। इसके कारण नेहरू जी ने बहुत ही सोच समझ के डिसीजन लिया कि हम दोनों पक्षों में नहीं, हम अपना अलग पक्ष बनाएंगे, जो कि ना ही सोवियत यूनियन की तरफ झुका रहेगा ना ही यूएस की तरफ, हम अपना अलग ही पक्ष बनाएंगे। जैसे ही आज़ाद हुआ इंडिया, उसके तुरंत बाद 1950 में नागालैंड में प्रोटेस्ट शुरू हो गया कि नागालैंड को अलग अलग एक देश घोषित कर दीजिए। उसी प्रोटेस्ट से प्रेरित होकर सेवन सिस्टर के जो स्टेट्स है उनमें प्रोटेस्ट होने लगे। इन प्रोटेस्ट को शांत करना और उनको समझाना एक बहुत बड़ा चैलेंज था नेहरू जी के सामने। आज के दिन जो एजुकेशन सेक्टर में ब्रांड कहा जाता है एम्स, आईआईएम, आईआईटी, इसकी स्थापना नेहरू जी के काल में हुई थी। जैसे 1951 में आईआईटी खड़गपुर की स्थापना हुई थी, 1956 में एम्स की स्थापना हुई थी, 1961 में आईआईएम कलकत्ता की स्थापना हुई थी। एक बहुत ही उत्कृष्ट पॉलिसी लाई थी एजुकेशन सेक्टर में नेहरू जी ने, जिसका परिणाम हमें आज के दौर पे देखने को मिल रहा है। डेमोक्रेसी को ज़िंदा रखना है तो इकोनॉमिक्स का बहुत ही बड़ा क्रूशियल रोल रहता है। जैसे कि मैंने इससे पहले बताया था कि $45 मिलियन की एड्स पाकिस्तान को मिल चुकी थी। इसी कारण से नेहरू जी ने 5 ईयर प्लान का घोषणा की। पहले 5 ईयर प्लान में प्राइमरी सेक्टर को डेवलप करना है, एग्रीकल्चर, ऐसे बहुत ही इंपॉर्टेंट मुद्दों को टच किया गया और उनको ज़्यादा पैसे दे के, ज़्यादा सुविधा दे के उनको डेवलप करने की बातें आगे रखी गई। सबसे बड़ा और क्रूशियल रोल रहा है भाभा एटॉमिक रिसर्च सेंटर में, जिसका आगे जाके हमारे परमाणु बम परीक्षण में और बहुत सी ऐसी चीज़ों में काम आया, मगर इसके बारे में बहुत कम लोग बात करते हैं। इंडिया के इंडिपेंडेंस में साथ देना हो या फिर इंडिपेंडेंट के बाद का समय जो बहुत ही क्रूशियल था इंडिया के लिए, वो निकाल के देना हो, नेहरू जी ने बहुत अच्छे काम किए। नो डाउट उनके बहुत ही डिसीजन आगे चल के गलत हुए, जैसे कि चाइना पर उनका स्टांस रहा हो या फिर यूनाइटेड नेशन पे उनका भरोसा रहा हो। मगर हम इनके पॉजिटिव साइड को निगलेक्ट कर दे, इसी तरह हमें हर चीज़ों का दोनों पहलू पता होने चाहिए, क्योंकि हम आईएएस आईपीएस बनने जा रहे हैं। सिक्के की दोनों तराजू तराशना हो, तभी हम एक अच्छे गवर्नमेंट सर्वेंट बन सकते हैं। कहते हैं गलतियां तो इतिहास सिखाता है, मगर आप में कितनी काबिलियत है वो आपकी सिचुएशन डिपेंड करती है। इंडिया को बहुत ही क्रूशियल सिचुएशन मिली थी, जिसके कारण इंडिया को सस्टेन करना लगभग ना के बराबर था, क्योंकि सब वर्ल्ड के देश कह रहे थे कि इंडिया को कोई सस्टेन नहीं कर सकता, कोई ऐसा पीएम नहीं है जो इंडिया को टूटने से बचा सकता है। मगर नेहरू जी ने ये काम करके दिखाया और ये लंबे समय तक एक निरंतर पीएम बने रहे। इसके कारण से हमें
एक अच्छा सुनहरा इंडिया आज देखने को मिल रहा है। तब तक के लिए जय हिंद, और आगे हमारे ऐसे ही वीडियोस देखने के लिए हमारे चैनल पे बने रहे। तब तक के लिए जय हिंद।